बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की बात कही गई है। आपको बता दें, जिनके घर में जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो ड्राफ्ट है वो सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। 19 जुलाई तक जनता से इसको लेकर राय भी मांगी गई है। बताते चले, नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट की बात कही गई है इसमें, तो साथ ही साथ प्रमोशन समेत कई लाभ भी दिए जाएंगे। तो ये जनसंख्या कंट्रोल करने को लेकर ये एक अहम ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आपको बताएं, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक है ये, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लेकिन जो इसमें खास बात कही गई वो 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की बात कही गई है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अविनाश इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अविनाश, किस तरह का ये ड्राफ्ट है? जनसंख्या कंट्रोल को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं और किस तरह की सख्ती की बात कही गई है? देखिए नैना, इस बात की प्रबल संभावना है कि 11 जुलाई को योगी सरकार नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आ सकती है और उससे पहले यूपी लॉ कमीशन के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है और इसे यूपी लॉ कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर इसको अपलोड भी कर दिया गया है। इसमें लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और 19 जुलाई तक पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर यूपी लॉ कमीशन ने जो मसौदा तैयार किया है, लोग उस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। देखिए, इससे पहले ही जो एएन मित्तल हैं, यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने साफ किया था कि उन्होंने स्वप्रेरणा से खुद से वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। बाद में उस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और अगर मुख्यमंत्री उस मसौदे को मंजूरी देते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उत्तर प्रदेश एक सख्त कानून बना सकता है। देखिए, अहम नैना यह है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें साफ साफ कई चीजों का जिक्र है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उन निकाय के चुनाव में उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी इसमें प्रतिबंध की बात कही गई है। हालांकि साथ में इस ड्राफ्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाता है तो उसे कई तरह के कह सकते हैं कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी लाभ हैं, वो दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रतिबंधों की बात करें तो उन प्रतिबंधों में इसका भी जिक्र किया गया है कि अगर किसी के 3 या 4 बच्चे होते हैं, इस जो ड्राफ्ट है, तो उसमें जो तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे राशन की सुविधा दी जाती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दी जाती है, या कोई भी सरकारी सब्सिडी दी जाती है, तो वो सारी सरकारी सुविधाएं उस व्यक्ति की बंद कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम उठाया है यूपी लॉ कमीशन ने। और देखिए, अगर चूंकि 19 जुलाई तक का समय दिया गया है कि 19 जुलाई तक लोग इस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल, लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन ये सख्त कर दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, उसका ड्राफ्ट अपलोड कर दिया गया है और कई तरह की ये कहा जाए कि उसमें रियायतें तो हैं, लेकिन इसमें सख्ती है। जिनके घर में 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे उन पर बहुत कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने कहा है कि ये कानून राज्य के हित में है। निश्चित रूप से जो योगी सरकार नीति लेकर के आ रही है वो कारगर होगी और इसके अलावा राज्य विधि आयोग भी इस विषय पर एक कानून बना रहा है जिसमें जो हमारी जनसंख्या है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसके स्थायीकरण के लिए और उसको कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए